students. How you all? I hope you all are fine and doing well. This is Madhu Mishra, your GK teacher. Welcome to LFS online classes, students. See, it's very cold here, right? आजकल बहुत ठंड पड़ रही है ना, बट इतनी ठंड पड़ रही है फिर भी देयर इज नो स्नोइंग, बर्फ तो गिर नहीं रही है. क्यों? आपको पता है क्या? नहीं. और आपको पता है कि बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे बर्फ गिर रही है, जैसे कि कश्मीर में बर्फ गिर रही है ना. और बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे इतनी ठंड भी नहीं पड़ रही है, बहुत थोड़ी सी ठंड पड़ रही है. और आपको पता है बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे पूरे साल ठंड पड़ती रहती है, और ऐसे भी देश हैं जहाँ पे पूरे साल गर्मी ही रहती है. तो ये सब क्यों होता है, आपको पता है क्या? नहीं पता? चलो आज हम लोग जानते हैं. टुडेज टॉपिक इज लैंड आर्ट. ये सब जो लैंड आर्ट होता है उसकी वजह से होता है, ठीक है. सो टुडेज टॉपिक इज land art. So what we will do, we will write the date for today's 6121 and in the right corner we will mention classwork, and in the middle we will mention the quotation for this chapter is everything is possible. Everything is possible. Here we will mention the date, and in the middle we will mention the quotation, and here we will mention classwork. Okay, everything is possible. See, बहुत से ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है. हिल एरियाज, there is the very much cold, and in the winter season there is snowing. लाइक कश्मीर एंड द बीच एरिया, जहाँ पे समुद्र होते हैं, उसके जो साइड के एरियाज होते हैं, देयर इज नॉट दैट मच कोल्ड देयर. वहाँ पे पूरे साल में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, नॉट इन द विंटर सीजन इवन. वहाँ पे नॉर्मल थोड़ी सी ठंड पड़ती है, ठीक है. और बहुत से ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे आपको साल भर एक सा सीजन रहता है. बहुत से ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे बारिश ही नहीं होती है. द होल ईयर दे जस्ट थिंक दैट रेन कम बट रेन डिडंट कम. बहुत से ऐसे एरियाज भी हैं. हाँ, तो कौन कौन कैसे कैसे एरियाज पूरी अर्थ पे पाए जाते हैं, दैट इज टुडेज टॉपिक, ठीक है. द लैंड आर्ट. Let's read the chapter. There are many beautiful places on earth. These places are very different from one another. With the help of the pictures and hints, name these landforms. Let's see what are landforms. ठीक है. बहुत सारे जो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. First one is, this landform is covered by water on all sides. See, this is called island. First one is island. Island area कैसा होता है? वो समुद्र के बीच में पाया जाता है, in the middle of the ocean. That is, if it's island, the whole area will be covered by the water. जो आइलैंड के बाकी जो एरिया रहेगा, होल एरिया, वो किससे? वाटर से कवर्ड रहेगा, ठीक है. वाटर से कवर्ड रहेगा. जो समुद्र में कहीं कहीं जो लैंड एरिया पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड आइलैंड, ठीक है. नाउ सेकेंड वन इज, it is surrounded by the mountains on all sides. Its name starts with V. What is it? See, it is called valley. Valley means क्या होता है? घाटी. घाटी कहाँ पे पाई जाती है?
जैसे कि मान लो ये दो माउंटेन्स है, ये आपका वन माउंटेन, ये आपका टू माउंटेन्स, ठीक है। तो ये दोनों माउंटेन्स आके जहां पे यहाँ मिलते हैं, सो दैट एरिया, दैट लैंड एरिया इज कॉल्ड वी। जहां पे ऐसे मान लो कि ये माउंटेन्स है, ठीक है, तो यहाँ पे दो माउंटेन्स मिले, तो ये जो नीचे का लैंड एरिया होगा दैट विल बी कॉल्ड वैली, ठीक है। और वैली जो है वो वी के शेप में होती है और उसको वैली कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज, दिस लैंडफॉर्म इज अ फ्लैट एरिया ऑफ लैंड एट द हाइट, इट लुक्स लाइक अ टेबल ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन, ठीक है। दैट इज कॉल्ड प्लेटो, ठीक है। प्लेटो, प्लेटो मीनिंग क्या होती है? पठार। पठार कैसे होते हैं? सी, अगर ये क्या हो गया माउंटेन, ठीक है, एंड माउंटेन से थोड़ा सा नीचे रहेगा और ये लैंड एरिया से थोड़ा सा ऊपर रहेगा और यहाँ पे ये फ्लैट रहेगा। हाँ, माउंटेन के पीक्स होते हैं ना, माउंटेन के पीक्स होते हैं, माउंटेन में पीक्स बने होते हैं, बट प्लेटो में पीक्स नहीं होता है, वो फ्लैट एरिया होता है, सो दैट इज द प्लेटो, ठीक है। एंड दिस इज माउंटेन, mountain, and this is land area, okay. So now you know what is plateau. Plateau is the bit higher than earth, हाँ, थोड़ा सा ऊंचा रहता है किससे? अर्थ से, बट जो माउंटेन्स होते हैं उससे कम नीचे होते हैं, ठीक है, और वो फ्लैट एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड प्लेटो। Now fourth one, there is very less water here. This landform is made up of sand. Camels are very useful here. So that area is desert. Desert area is covered by the sand only, ठीक है। पूरे जैसे हम लोग के साइड में क्या मिट्टी से कवरिंग रहती ना, बट इन द डेजर्ट एरिया the land is covered by sand only. So when you walk, your feet will stuck in the sand. So camels are useful there because उनके जो पैर होते हैं camels के बहुत लंबे लंबे होते हैं ना, तो अगर थोड़े बहुत पैर उसमें घुस भी गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो छोटे जानवर जिनके पैर चौड़े और छोटे पैर होते हैं, so that is not useful there. So in the desert area, camels are very useful. Camels are used for transportation and for use to transport the goods also, ठीक है। Now fifth one is, this landform is very tall. Its top is covered with snow. What is it? See, snow, there is only snowing in the mountain area, so that is called mountain. माउंटेन, ठीक है, माउंटेन के जो पीक्स होते हैं वो स्नो से कवर होते हैं। सिक्स्थ वन इज, दिस लैंडफॉर्म इज फाउंड नियर सीज एंड ओशंस, दैट इज बीच। बीच एरिया, बीच एरिया कहाँ पे पाया जाता है? बीच एरिया ओशियंस और सीज के जो साइड में एरिया रहता है, दैट इज कॉल्ड बीच, ठीक है। नाउ सेवेंथ वन, हियर वाटर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट इन हिली एरियाज। हिली एरियाज में वाटरफॉल जहां पे पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड वाटरफॉल। Eighth one is, this landform is covered with mud and the farmers sow crops on it. That is the field area where we live. Field area in which we live.
area where we live is a field area. ठीक है, यहाँ पे खेती होती है ना, आपने बहुत सारे खेत देखे हैं ना, but you know what, in plateau area there is no agriculture there. okay, वहाँ पे कोई भी fields नहीं होते हैं, वहाँ पे the farmers can't sow the crops because the lands are made with stone only. ठीक है, क्यों वहाँ पे खेती नहीं होती, क्योंकि जो लैंड्स है वो बहुत ही स्टोनी होते हैं. तो अगर थोड़ा ही अंदर जाएंगे तो जैसे कि यहाँ पे मड रहता है, मड में ही तो प्लांट्स ग्रो करते हैं ना, और अगर पत्थर रहेगा, पत्थर में तो प्लांट्स ग्रो नहीं करते. सो इसलिए प्लेटो एरिया में बहुत कम खेती होती है. ठीक है ना, डेजर्ट एरिया में तो बहुत ही कम प्लांट्स ग्रो करते हैं, बहुत ही ज़्यादा रेयर 1-2 प्लांट्स कैन ग्रो इन डेजर्ट एरिया. इन द माउंटेन्स ऑल्सो. सो ओनली फील्ड एरिया इज गुड फॉर क्रॉप्स. एंड वैली इज सी वेयर 2 माउंटेन्स मीट. ये एक माउंटेन हो गया, ठीक है, ये एक माउंटेन हो गया. यहाँ पे ये एरिया दैट विल बी कॉल्ड वैली. ठीक है, दैट एरिया विल बी कॉल्ड वैली. तो आपको पता चल गया. नाउ आइलैंड एरिया विल ऑल कवर्ड बाय वाटर ओनली. ठीक है, वैली जहाँ पे 2 माउंटेन्स मिलेंगे उसके शोर पे वैली एरिया रहेगा. प्लाटू इज बिट हायर देन फील्ड एरिया and shorter than mountains, so that is called plateau. Desert area is all covered by sand, and mountain will be covered by snow, and that is the highest land area, that is the highest landform. जो सबसे ऊंचा लैंडफॉर्म रहेगा वो माउंटेन्स रहेगा, और उसकी पीक्स जो है वो स्नो से कवर्ड रहेगी. ठीक है, बीच एरिया नियर द सी और ओशियंस जो एरिया रहेगा दैट विल बी कॉल्ड बीच. वाटरफॉल जहाँ पे हायर लेवल से नीचे पानी गिरेगा दैट विल बी कॉल्ड वाटरफॉल. एंड फील्ड एरिया वेयर फार्मर्स ग्रोज क्रॉप्स दैट विल बी कॉल्ड फील्ड एरिया. वेयर वी लिव इज अ फील्ड एरिया. ओके, नाउ यू नो ऑल लैंड फॉर्म्स ना. Let's see, did you know section also? The tallest mountains of the world is Mount Everest. Mount Everest is the tallest mountain. सबसे high Mount Everest की peak है. ठीक है, so that is all for today. Now it's your homework time. Your homework for today is you have to write one example of each area. ठीक है, okay. So 1, 2, 3, 4, 5 के आपको 1 एग्जाम्पल्स लिखने हैं. आइलैंड के, वैली के, प्लेटो के, डेजर्ट के और माउंटेन्स के 1 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं. फील्ड का तो आप जानते हो, जहाँ पे आप रहते हो दैट इज कॉल्ड फील्ड एरिया. बट आपको ये आइलैंड, वैली, प्लेटो, डेजर्ट एंड माउंटेन, सो इनके 5 एग्जाम्पल्स लिखने हैं. एक एग्जाम्पल, जैसे आइलैंड का आपने एक एग्जाम्पल लिख दिया, फिर वैली का एक एग्जाम्पल लिख दिया, प्लेटो का एक एग्जाम्पल लिख दिया, डेजर्ट का एक एग्जाम्पल लिख दिया और माउंटेन का एक एग्जाम्पल लिख दिया. ठीक है, नाउ यू नो अंडरस्टैंड व्हाट इज the homework for today. Now I'm ending this video here. We will continue next chapter in the next class. Thank you. Have a nice day.